दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला की स्ट्रैटेजी वीडियो में। कुछ देर पहले बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की है। ये इन्फॉर्मेशन 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड उनकी प्रिलिमिनरी और मेंस परीक्षा में जो कुछ चेंजेस हैं उनको लेके है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो बात हो रही थी कि नेगेटिव लाया जाए नहीं लाया जाए, उन सारे डिस्कशन को बीपीएससी ने अब एक्सटिंग्विश कर दिया है। साथ में मेंस परीक्षा में जो चेंज लाया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जो कि रोट लर्निंग से थोड़ा हट के सोचते हैं और जो क्रिएटिविटी पसंद करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी वरदान साबित होगा। थोड़ा समझते हैं आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्या किया है और हमारी राय क्या है इसमें, और स्टूडेंट का आगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए, बीपीएससी कंसेप्ट वाला एक ऐसा चैनल है जो समय के साथ अपने आप को एकदम ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करता है। नेगेटिव मार्किंग का जब से अनाउंसमेंट हुआ था तभी से हमने अपनी टेस्ट सीरीज में नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर लिया, और जिस तरह का ये पैटर्न इन्होंने लाया है, ऑलरेडी हम इस पैटर्न पे एक टेस्ट ले चुके हैं और आने वाले हमारे जितने भी टेस्ट होंगे अभी सारे के सारे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। इन्होंने दो चीज़ पे मुख्यतः बात की है कि जो प्रिलिमिनरी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लेके, और दूसरी बात की है इन्होंने स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन को लेके। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की क्या समस्या होती थी कि गणित के विद्यार्थी जो हैं, क्या होता था कि जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ऑप्शनल सेलेक्ट करते थे, उनका 300 में से 290 तक चला जाता था, और जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, वो 250 भी क्रॉस नहीं कर पाते थे। 200 भी क्रॉस करना उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता था। तो इस समस्या को लेके काफ़ी दिन से डिस्कशन चला रहा था और स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था इसको लेके। तो इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, वो अगले जो पीडीएफ हमारा उसमें देखेंगे। और तत्कालिक जो देखने वाली बात है कि उन्होंने अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की उसको बढ़ा के 30 दिसंबर कर दिया है। मतलब आपके पास अभी लगभग 10 दिन और बढ़ गए हैं फॉर्म भरने के लिए। यह है अगला पेज, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल से पीटी और मेंस के जो चेंज्ड पैटर्न्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिमोस्ट्रेट किया है, दिखाया है। पहला चीज़ तो है नेगेटिव मार्किंग का, कि नेगेटिव मार्किंग जो होगा ना सारे क्वेश्चंस पे होगा, ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। चलिए, ये वाला डिस्कशन खत्म हो गया। अब सारे 150 क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग होगा। अब करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और नेगेटिव के लिए -1/4 होगा। कहने का मतलब, अगर आप 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और अगर आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं तो 75 नंबर तो आएगा, लेकिन 25/4 जो है इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एग्जैक्ट स्कोर जो होगा ना 75 माइनस 25/4, मतलब ये हो जाएगा 75 माइनस 6.20, आपका करीब 68.80 आपका नंबर आएगा, अगर आपने 150 में से 100 अटेम्प्ट किया और 75 सही किया तो इस तरह से जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है ये अब ऑफिशियल हो चुका है, ये अब लागू हो चुका है। हम अपने टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग लेके चल रहे थे। एक टेस्ट हमने एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे किया था। हम लोगों के पास कई सवाल भी उठाए गए थे कि सर ऐसा होगा क्या। हमने कहा था देखते हैं ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो पैटर्न रखेंगे। तो अब हमारे जितने भी टेस्ट होंगे आने वाले टाइम पे, सारे टेस्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस पे नेगेटिव रखेंगे। दैट विल बी ऑफ 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, और एक चीज है इसमें देखने वाला कि अगर किसी प्रश्न में कोई उत्तर अंकित नहीं किया है तो खाली छोड़ने पे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आप एक गोले की जगह 2 गोला भर देंगे तो उसको भी नेगेटिव मान आ जाएगा और वो भी डिडक्ट होगा आपके मार्क्स से। तो यहां से 3 बातें निकल के आई। ठीक है, 3 बातें कौन कौन सी निकल के आई। पहली बात यह है कि सही आंसर पे 1 नंबर, गलत आंसर पे -1/4 होगा। अगर आपने एक गोले की जगह 2 गोला भर दिया तो आपका -1/4 फिर से होगा, या 0.25 माइनस हो जाएगा उस गोले के लिए, उस क्वेश्चन के लिए। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई मार्क्स ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, वो एज इट इज रहेगा। यही था प्रीलिम्स रिलेटेड जो चेंज है।
अब जो धमाकेदार चेंज हुआ है वो धमाकेदार चेंज हुआ है मेंस में। मेंस में काफी ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रक्टिव चेंज कर दिया है, ये एकदम से पलट देगा बाजी। क्योंकि आप समझिए, इन्होंने ऐड किया है निबंध, इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया है, ठीक है, ये एक क्रिएटिव एलिमेंट है, ये इन्होंने ऐड कर दिया है। और दूसरा मेन चेंज क्या किया है ना, कि वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको एमसीक्यू तो बनाया ही बनाया है, साथ में क्या किया है ना कि इसको जस्ट एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि मेधा निर्धारण के परियोजना पार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। दैट मीन्स नाउ ऑप्शनल दैट वाज ऑफ 300 मार्क्स will not be counted for merit, and essay has been included, essay subject has been included in mains, that will be of 300 marks। और आप जानते हैं कि essay का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर यूपीएससी आपने दिया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि essay का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन और आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर में। यहां पे ये दोनों तो आदमी कर लेगा, हिंदी भी कर लेगा, लेकिन essay जो है यहां पे थोड़ा सा क्रिएटिव एलिमेंट, क्रिएटिव फैक्टर आ जाता है, वो भी इंक्लूड होगा। और साथ में हमने देखा है कि इस बार की जो ऑप्शनल का पैटर्न है उसको उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया था, है ना, थोड़ा सा ट्वीक किया था ये कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स जो है सिलेबस से उससे क्वेश्चन आने थे उसमें। तो ओवरऑल जो नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा था कि गणित वाले 290 ला रहे हैं, 270 ला रहे हैं और हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो इस लफड़े को इन्होंने खत्म कर दिया कि क्या कहा कि ऑप्शनल अब क्वालिफाइंग हो गया है ना। तो जो अल्टीमेट जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट बनेगा सामान्य अध्ययन 1 मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे। यही 3 के विषय पे, 3 के बेसिस पे आपकी फाइनल जो है मेधा सूची वो तैयार की जाएगी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा चेंज है और अभी टाइम है कि अपने आप को, अभी अपने प्रिपरेशन को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकें। इसी तरह से जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा के 20 तारीख से 30 तारीख कर दिया गया, मतलब 10 दिन है आपके पास सोचने के लिए। और अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं उसके बाद भी एडिट करने का ऑप्शन आपको 10 जनवरी तक मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ा चेंज है। हम इसको लेके और भी कुछ वीडियोज़ लाएंगे, अभी आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि निबंध ऐड करने से और ऑप्शनल हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑप्शनल बहुत बड़ा फैक्टर था बीपीएससी में रैंक के लिए। कई बार आप एक निचले रैंक पर रुक जाते थे क्योंकि आपका ऑप्शनल उतना स्ट्रांग नहीं रहता था, लेकिन अब ऑप्शनल का एकदम से फंडा अलग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात नहीं की गई है ऑप्शनल में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, तो एक तुक्काबाजी जो चलता है वो वाला चीज़ भी यहाँ फैक्टर करेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करें। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम टेस्ट सीरीज़ में हम नेगेटिव को ऑलरेडी इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो आप लोग जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट करिए। और मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस में थोड़ा सा एक चेंज लाइए। हो सकता है ना कि क्वेश्चन में भी थोड़ी सी वो जो है ना थोड़ा सा ट्वीक करें, क्योंकि इतना सारा चेंजेस हो रहा है। और रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी, जो चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई थी डिफरेंट एचओडीज से, वहाँ से ये बात निकल के आ रही थी कि चेंजेस तो होंगे, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरह के चेंजेस होंगे। अब लेकिन एक क्लैरिटी आ गई है कि ये चेंजेस हैं और वी शुड बी रेडी टू अडेप्ट चेंजेस, ठीक है। तो हम लोग एक सिविल सर्वेंट बनने के सही डायरेक्शन में हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। धन्यवाद।